Hi guys, I am explaining the video in Hindi, but definitely I will jot all the rules detailed and clear in the description box. You can go and read there, and you will really love the way I explain it. चलिए एक और कार्ड गेम सीखते हैं। मस्त सिर्फ टाइम पास नहीं, फन, माइंड एक्टिवेशन सब हो जाएगा। माइंड भी एक्टिव मोड पे आ जाता है, माइंड एप्लीकेशन भी चाहिए, मज़ा भी आता है, इट्स फन ऑल्सो एंड मतलब क्वालिटी टाइम पास है ये। इसका नाम है शक्ति सेंटर। ये 52 कार्ड्स की गेट होती है, इसमें से हम एक्स्ट्रा जोकर्स वगैरह बाहर कर देते हैं। 1, 2 और 3 तीनों एक्स्ट्रा कार्ड अलग। अब हमारे पास ये हैं 52 कार्ड्स। ये जो पैक ऑफ कार्ड्स हैं, जैसे हम 3 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो हम ये पत्ते इक्वली बांट देंगे और ये है कार्ड्स का डेक। 52 कार्ड्स से खेलेंगे हम। जोकर्स निकाल देंगे इसमें से। ये तीनों एक्स्ट्रा पत्ते हमने निकाल दिए। अभी हमारे पास जो 52 कार्ड्स है, हम आपको आज सिखा रहे हैं शक्ति सेंटर। बड़ा मज़ेदार गेम है, दिमाग भी लगता है, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड होता है और इट्स फन और मज़ा आती है इसमें जीत। पहले तो आप अच्छी तरह इसको शफल कर लीजिए और शफल करने के बाद हमको ये चारों जितने जैसे 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं तो हमको इक्वल बांटने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो फिक्स रख सकते हैं, जैसे हम हमेशा लाल पान की सत्ती को फिक्स रखते हैं कि गेम उससे स्टार्ट होगा। चारों में से जिसके पास लाल पान की सत्ती आएगी वो गेम स्टार्ट करेगा। अदरवाइज आप ट्रम्प डिसाइड कर सकते हो कि किस सत्ती से स्टार्ट करना है। उसके लिए हमने जैसे ये खेला, आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो कि जिसके पास ईट निकला है तो जिसके पास भी 4 प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं तो कम से कम 3 प्लेयर्स चाहिए इस गेम के लिए। मज़ा तो ही आती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 हो सकते हैं, वरना आप 2 डेक यूज़ कीजिए। एक्चुअली सिंगल डेक से ही खेलना चाहिए, लेस कंफ्यूजिंग। 4-5 प्लेयर्स खेल सकते हैं, मज़ा आती है। 6 भी खेल सकते हैं, लेकिन फिर गेम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5। और जैसे अब अगर हम इस तरीके से डिसाइड करेंगे तो ईट की सत्ती वाला सबसे पहले चाल करेगा, लेकिन हम हमेशा खेलते हैं कि लाल पान की सत्ती वाला पहले बांटे। अब हम चारों प्लेयर्स को इक्वल पत्ते बांटेंगे। ये हमने चारों प्लेयर्स को इक्वल पत्ते बांट दिए। अब गेम कैसे चलेगा, आप क्लॉकवाइज चलाइए या एंटी क्लॉकवाइज चलाइए। जैसे मैं आपको चारों प्लेयर्स बन के खेल के बताती हूँ। अब हम ये देख रहे हैं, इसके अंदर लाल पान की सत्ती किस्मत से ये मतलब ये बहुत अच्छे कार्ड्स है क्योंकि इनके पास 2-2 सत्ती। अभी आपको समझ आएगा कैसे। अब हमने क्योंकि डिसाइड किया है कि लाल पान की पत्ती से गेम स्टार्ट होगा, तो ये इसको लाल पान की सत्ती चलनी पड़ेगी। जिसके पास भी लाल पान की सत्ती होती है उसको सबसे पहले चलना होता है। और अब हम गेम चलाएंगे क्यों क्लॉकवाइज। ओके, ये इसके अब हम ये ला रहे हैं। अब इस जो नेक्स्ट प्लेयर है वो इसके ऊपर अगर उसके पास लाल पान की पंजी या 6 ऑफ हार्ट्स है तो वो चल सकता है, मतलब सीक्वेंस में या लोअर सीक्वेंस में या हायर सीक्वेंस में वो चल सकता है। जैसे अब इसके पास 6 है, हार्ट्स का 6 है तो वो इसके ऊपर वाले सीक्वेंस में, लोअर सीक्वेंस में चल सकता है। या तो वो 5 या तो वो 6 चल सकता है या तो वो 8 चल सकता है। तो अभी इसके पास 6 है तो ये मना नहीं कर सकता है। इसके पास कोई 7 नहीं है। और पहले अपने कार्ड्स में आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जमा लें। मैंने अभी जमाया नहीं, जमाने से अच्छा रहता है अगर ये गेम जीतना हो। इसके पास कोई 7 नहीं था, किसी भी चीज़ की शक्ति नहीं थी, इसलिए इसको ये 6 चलना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्लेयर। अब इसके पास ऑप्शन है कि या तो वो इसके पास लाल पान की पंजी हो या लाल पान की अट्ठी हो। और या अगर वो दोनों नहीं है तो इसकी मजबूरी है कि अगर इसके पास कोई सत्ती है तो ना तो इसके पास कोई लाल पान की पंजी है लोअर सीक्वेंस में, ना हायर सीक्वेंस में लाल पान की अट्ठी है, तो इसकी मजबूरी है पास बोलना। इस गेम में जीतने का फंडा होता है कि सारे कार्ड्स हमको खत्म करने, मतलब टेबल पे सारे कार्ड्स आ जाते हैं। जिसके कार्ड सबसे पहले खत्म होते हैं वो विनर होता है। इसीलिए हमारे को दिमाग यूज करना है। अभी जैसे इस वाले प्लेयर की मजबूरी है पास बोलना, ना इसके पास कोई शक्ति है ताकि वो नया सीक्वेंस स्टार्ट करे, ना इसके पास लाल पान की पंजी, ना इसके पास लाल पान की अट्ठी। अब देखते हैं फोर्थ प्लेयर के पास डेफिनेटली एक शक्ति है। तो अगर उसके पास ये भी है, उसके पास सीक्वेंस के अंदर चलने के लिए लाल पान की पंजी भी है, लेकिन उसके पास लाल पान का और कोई भी पत्ता नहीं है। सिर्फ हायर सीक्वेंस में 9 है तो उसको ये पंजी होल्ड करके रख लेनी चाहिए
ताकि दूसरे लोगों के पास जो लाल पान के पत्ते हैं वो अटके रहें एंड में, क्योंकि जब एक बंदा विनर बन जाता है तो बाकी लोगों के पास जितने पत्ते बचे रहते हैं उसकी वैल्यू काउंट होती है। और अगर आप सिंगल गेम खेल रहे हैं तो भी जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बच जाते हैं और जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा पत्ते रहते हैं वो हार जाता है। और अगर आप सीरीज़ खेल रहे हो गेम की तो भी एंड में टोटलिंग होती है, तो जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं वो लूज़ कर जाता है। तो क्योंकि इसके पास लाल पान का कोई भी पत्ता नहीं है लोअर सीक्वेंस में, तो ये पंजी इसको रोक के रखनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण इसका और कोई पत्ता नहीं रुकेगा। इसको सत्ती चल देनी चाहिए। इसके पास भी 2-2 सत्तियाँ, मेरे ख्याल से इसके पत्ते सारे ही छोटे हैं, बहुत बढ़िया पत्ते। अब हमारे पास 2 सत्ती है, एक तो डायमंड्स की मतलब ईंट की सत्ती और एक चीड़ी की। तो हमको डायमंड्स की चलनी चाहिए क्योंकि हमारे पास डायमंड्स के पत्ते ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन हमारे पास दस्ती भी है, चीड़ी की नहली भी है, इसलिए मेरे ख्याल से हम पहले सत्ती निकाल देते हैं सीक्वेंस में ताकि हमारे पत्ते निकल जाए। अब आइए फर्स्ट वाले की चांस। इस तरीके से हमको सीक्वेंस में पत्ते निकालते जाने और वो पत्ते होल्ड करके रखने जिससे हमारे दूसरे पत्ते ना अटके। इस तरीके से सारे पत्ते जब टेबल पे आ जाते हैं, आखिरी जिस बंदे का पत्ता खत्म, आप सिर्फ पास तभी बोल सकते हो जब आपके पास कोई सीक्वेंस में या लोअर सीक्वेंस में या हायर सीक्वेंस में पत्ता नहीं है। जब चारों सत्तियां टेबल पे आ जाती हैं उसके बाद आप एक एक करके, अगर सामने वाले ने, जैसे मैंने इस वाले प्लेयर ने लाल पान की पंजी अटका के रखी, होल्ड करके रखी, तो 4 पत्ते चौकी, तिक्की, दुक्की और इक्का लाल पान के वो अटके रहेंगे दूसरे प्लेयर्स के। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम स्मार्टली दूसरों के पत्ते होल्ड करके रखें और अपने पत्ते निकालते जाएं। आखिरी कार्ड के पहले आप ये हम गेम खेलते खेलते यहाँ तक अगर इस तरीके से पत्ते रख के खेलते हैं, ये हायर सीक्वेंस, ये लोअर सीक्वेंस, आप देख सकते हैं कि जो स्पेड्स है, काला पान है, उसका सीक्वेंस पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको क्लोज करके रख सकते हैं। लाल पान का भी पूरा सीक्वेंस हो चुका है, मतलब किसी के पास भी इसके पत्ते लेफ्ट नहीं है, तो हम इस तरीके से टेबल क्लीन कर सकते हैं। ये दोनों पूरे हो गए। अब ये चारों प्लेयर्स के पास ये दोनों के बचे हैं, ऑफ क्लब्स एंड ऑफ डायमंड्स। क्लब्स चीड़ी को बोलते हैं और डायमंड्स ईट को बोलते हैं। अब ये जो है, अब ये क्योंकि ये थर्ड प्लेयर है जो इसने पंजी नहीं डाली, थर्ड प्लेयर ने पंजी नहीं डाली, इस कारण इन बाकी दोनों प्लेयर्स के चौकी से लेके इक्के तक का लोअर सीक्वेंस बचा हुआ है। और इनके दोनों इसीलिए अटके हुए हैं, इनकी बेगम इसलिए अटकी हुई क्योंकि इन्होंने गुलाम नहीं डाला है। अब ये प्लेयर है जो इसके पास 2 ही पत्ते बचे हैं, और ये क्योंकि इसकी दोनों वेज क्लियर है, ये इक्का भी डाल सकता है और ये पंजी भी डाल सकता है, इसके दोनों साइड्स क्लीन है, इसीलिए ये अब जब ये इसकी बारी आएगा, बाकी लोगों को पास बोलना पड़ेगा, जिनको भी पास बोलना पड़ेगा। जब इसकी बारी आएगी तो ये पंजी डालेगा, क्योंकि इक्का डालेगा सबसे पहले, तो कि एक भी पत्ता नहीं निकले दूसरे का, और जब इक्का डालेगा तो उसको बोलना पड़ेगा बिंगो या लास्ट कार्ड। अब वो लास्ट कार्ड छुपा के रखेगा। अगर उसको 2-3 इम्पोर्टेंट रूल, तो होप आपको समझ आ गया होगा कि गेम स्टार्ट होता है, या तो अगर आपको हर बार नया सत्ती से स्टार्ट करना है तो आप एक कार्ड कोई भी निकाल लीजिए ऊपर वाला, और जैसे ये लाल पान निकला है तो आप लाल पान की सत्ती वाला सबसे पहले चलेगा, या अगर ईट निकला, चीड़ी निकला है तो चीड़ी की सत्ती वाला सबसे पहले चलेगा। वरना जैसे हम हमेशा खेलते तो हमने रूल बना रखा है कि लाल पान की सत्ती जिसके पास आएगी वो सबसे पहले चलेगा। एक रूल ये स्टार्ट कैसे होगा। दूसरा रूल कि अगर आपके पास लोअर सीक्वेंस में या हायर सीक्वेंस में पत्ता है तो आप झूठ नहीं बोलोगे कि आपके पास पत्ता नहीं था, वो फाउल होता है। उसके बाद जब लास्ट कार्ड आता है, सेकंड, आपके हाथ में 2 ही कार्ड रहते हैं, तो और आप जब सेकंड लास्ट कार्ड डालते रहते हो और आपके हाथ में एक ही बचता है, तब आपको बिंगो बोलना होता है, वरना तब भी फाउल हो जाता है। उसके लिए आप सज़ा डिसाइड कर सकते हो कि अगर बंदा गलत फाउल गेम खेल रहा है तो क्या करना है, उसको डिस्क्वालीफाई करना है गेम से या उसकी चांस मिस करानी है। उसके बाद मतलब बेसिकली आपको लास्ट में बिंगो बोलना है। लास्ट कार्ड फेंकने से, सेकेंड लास्ट कार्ड फेंकते हैं, स्टार्ट करने के लिए आपको डिसाइड करना है या तो कि पूरे अगर 4-5 गेम खेलने वाले और पॉइंट्स टोटल करने वाले तो कौन सी सत्ती से स्टार्ट होगा हर बार, या आप हर बार एक कार्ड निकाल के डिसाइड कर सकते हैं कि ये सत्ती वाला इस सत्ती से गेम स्टार्ट होगा। अगर आपके पास किसी कलर के कार्ड बहुत कम है तो उसके पत्ते आप अटका के रखें कि अगर एंड में अगर आपके पत्ते बचे, दूसरों के पत्ते अटके रहे और आपके खत्म होते रहे और सामने वाले को मजबूरी में वो पत्ते निकालने पड़े जिससे आपके कार्ड जल्दी जल्दी निकले।
अब ये देखिए, ये चारों प्लेयर्स के आखिरी में कार्ड्स बचे हैं। मैं आपको पॉइंट कैसे गिनते हैं वो बता रही हूँ। अब जो ये वाला प्लेयर है, इसके लिए जो पत्ते हैं उसके अंदर ईंट की पंजी के लिए भी वे खुली हुई है और ईंट की ये चिड़ी की इक्के के लिए भी उसकी वे खुली हुई है। तो अब वो जैसे ये चिड़ी का इक्का वो डालेगा तो उसको बोलना पड़ेगा बिंगो। ये उसने डाला चिड़ी का इक्का तो वो बिंगो बोलेगा, और बिंगो बोलने के बाद लास्ट चांस, क्योंकि अगर ये चौकी डाल दी तो उसका ये पत्ता निकल जाएगा, और अगर इस वाले प्लेयर ने चौकी नहीं डाली तो उसका ये पत्ता अटका रहेगा। द मोमेंट ये वाला प्लेयर, तो जब तक इस प्लेयर, जैसे समझे कि नेक्स्ट टर्न में इस प्लेयर ने चौकी डाल दी तो ये इसका लास्ट कार्ड। अगर ये नहीं डालता कोई और पत्ता इसके पास, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, इसको अपना इक्का निकालना तो इसको चौकी डालनी पड़ेगी। इसने चौकी डाली तो लास्ट कार्ड उसका निकल जाएगा, तो बाकी तीनों के पास ये कार्ड रह जाएंगे। तो ऐसे करके टोटलिंग होगी। इसके पॉइंट्स हैं 13, और गुलाम की वैल्यू होती है 11 और 13, इसके 24 पॉइंट्स, इसका 1 और इसके 2 3 5 और 12 17। मतलब ये ऐसे करके आप कॉपी में लिख लोगे कि इसके 17, इसके 1 और इसके 13 + 11 24 पॉइंट्स हैं। और यहाँ तो आप सिंगल गेम में जिसके सबसे ज़्यादा कार्ड्स के वैल्यू के कार्ड्स रह जाते हैं वो हार जाता है, और अगर आप सीरीज खेल रहे हो तो इनमें टोटल करेंगे। इस तरीके से खेलते 37 सेंटर, ज़रूर खेलिए, मज़ा आता है।